श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी का ये नित्य रास विलास स्थली, नित्य आनंद वर्धनकारी, जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा वांछित ये परम रस भूमि श्री वृंदावन धाम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो श्री वृंदावन का आश्रय ले लेता है, श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, श्री वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो इन तीनों के प्रभाव से वृंदावन का चिंतन बनने लगता है। विचिंत्यताम प्रेमोत्कंठेन, श्री वृंदावन का चिंतन अत्यंत कठिन विषय है। आगे की श्लोक में वर्णन है कि उपनिषद भी इसके चिंतन का वर्णन नहीं कर पाए, और इस वृंदावन की महामहिमामय श्री लाडली जी के श्री चरण नख कांति का जो तेज है वही ब्रह्म तेज है। उसी तेज में सब समा गए जीवन मुक्त महापुरुष। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज के भी परिकर के रसिकों ने अनुभव किया। ऐसा बड़े बड़े जो वृंदावन रस प्रेमी जन हैं, श्री ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ताहा नहीं पावे को जान। श्री धाम वृंदावन का चिंतन ही महाप्रेम प्रकाशित करता है हृदय में। ऐसा प्रेम प्रकाशित करता है जो विलुठनई सर्वांग मायोज्यता, शरीर की शुद्ध भूला हुआ वृंदावन की रज में लौटता है। ऐसी प्रेम की विकलता कि वो भूमि में लुंठन करता है। संपूर्ण अंग उसके रज से सने हुए हैं, और आनंद की विकलता में, प्रेम की विह्वलता में वो विलुठनई सर्वांग मायोज्यता। जब उपासक उपास्य तत्व श्री श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए रसिकों का संग करता है, तो उस संग से उसमें वो सामर्थ्य आती है कि वो वृंदावन के अत्यंत लाड़िले श्री युगल सरकार और वृंदावन का समस्त परिकर ये उसके चिंतन में आवे। ये रसिकों की कृपा होती है कि उसका चिंतन स्वाभाविक श्री वृंदावन के प्राणधन जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम और समस्त परिकर खगमृग पशु पंछी यमुना रसरानी आदि आदि। और इस चिंतन का क्या परिणाम होता है? बोले ऐसी प्रेम उत्कंठा प्रबल उसके हृदय में प्रकट होती है कि वो प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में लुंठन करता है। संपूर्ण अंग उसके रज में सने हुए हैं और लौट रहा है प्रेम विकलता। अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो चल सके, भूमि में ठहरा करके कंपायमान होकर के उसका शरीर गिर पड़ा और लुंठन कर रहा है। सर्वांग मायुज्यता, संपूर्ण अंग रज से अभिषिक्त है। कैसा अद्भुत वृंदावन के चिंतन का परिणाम है। पर इसमें खास बात, इस वृंदावन के चिंतन के द्वारा प्रकट हुए प्रेम विकलता से जो भूमि लुंठन कर रहा है, संपूर्ण अंग रज से सने हुए हैं और वो प्रेम भाव में डूबा हुआ है, ये स्थिति प्राप्त करने के लिए देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़, यहां मन को समर्पित करने की बात नहीं कर रहे। एक एक चीज समझना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे सबसे पहला कार्य आप करो देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। आप अपने देह के लिए ये नियम ले लो कि इस ब्रजभूमि से वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाएगा। सुदृढ़ देहस्यास्य समर्पणेन,
अपने देह को हमने समर्पित कर दिया। कहा? श्री वृंदावन की भूमि को। जैसे एक पतिव्रता पत्नी पति के सामीप्यता, पति के सुख में, पति के आदेश में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है, ऐसे ही ये हरिवंश रसायन है। वृंदावन क्या है? हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये हरिवंश रसायन है। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। कौन? बोले हरिवंश पतिव्रत है, तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश पतिव्रत। श्री राधा बाबा के हृदय में श्री कृष्ण कृपा का जब उदय हुआ तो श्री कृष्ण कृपा ने वृंदावन आसक्त चित्त कर दिया राधा बाबा को। विकल हो गए। भाई जी से कोई ममता नहीं, स्पष्ट वहां देख लीजिए। भाई जी से कहा कि हम कल वृंदावन चले जाएंगे, तो उनका हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। तो बोले तुम टिकट ही तो नहीं कटाओगे, हम पूछते पूछते पैदल चले जाएंगे। भाई जी ने फिर कहा हम जाने देंगे तब ना। तो बोले कोई आप हमें पकड़ थोड़ी लोगे, हम तो कल वृंदावन चले जाएंगे। बाबा के हृदय में वृंदावन की आसक्ति प्रकट हुई और रात्रि में स्वप्न में श्री कृष्ण चंद्र जी ने बताया कि मेरे महान प्रेमी श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पूज्यदास जी का शरीर तुम्हें बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर से उनका हृदय पूर्ण वृंदावन हो गया है और मैं प्रियाजू के साथ यहां विहार करता हूं। ये नहीं कहना पड़ा कि आप वृंदावन जाना कि ना जाना। सुबह होते ही भाई जी के सामने उन्होंने प्रण लिया कि आजीवन आपके शरीर का कभी सानिध्य नहीं छोड़ेंगे। जैसे लोग क्षेत्र संन्यास लेते, इसे क्षेत्र संन्यास कहते हैं। उन्होंने भाई जी के शरीर के सानिध्य का संन्यास लिया। सन्यासी होते हुए भी दृढ़ संन्यास लिया कि जहां शरीर, रिश्ते नातेदार के अगर भाई जी जा रहे तो बाबा पीछे जा रहे। बलिहारी बाबा भाई जी के शरीर का आश्रय नहीं लिया। आप ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने परिचय दिया कि बाहरी ढांचा जो आप देख रहे, इसके अंदर मैं बिहारी बिहारिन सहित संपूर्ण वृंदावन का प्रकाश वैभव है। और जब शरीर पूरा हुआ भाई जी का, तो जहां दाह संस्कार उस शरीर का हुआ, वहीं आजीवन टीन छवा करके बाबा रहे। यहां श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। आप अपने देह को दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक, कसम पूर्वक सीधाम वृंदावन की रज में समर्पित कर दो, बेच दो। जैसे रूपलाल हिताट बिकानी, अनुकूलता सुविधा इनका यहां कहीं प्रश्न नहीं है। हमने अपने शरीर को वृंदावन के भूमि में समर्पित कर दिया। और ऐसा नहीं, फिसड्डू नहीं, सुदृढ़। बोले देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़, दृढ़ता पूर्वक। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सतटूक। पूज्य श्री श्रीधर बाबा ने घटना बताई कि कालीदह में जगदीश बाबा के आश्रम में, बाबा के समय की बात, बाबा उस समय जवान थे और वो संत वृद्ध थे जिनकी घटना की बात। उस समय वृंदावन में मतलब डॉक्टरी सुविधा नहीं थी। वो 3 बजे परिक्रमा लगाने जा रहे थे, तो केसी घाट में जब धुंध होती है तो मतलब अंधेरा ही रहता है, तो 5-6 कुत्तों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब 5-6 कुत्ते वृद्ध शरीर संत, उनके बहुत जगह घाव कर दिए। इतने में दूसरे परिक्रमार्थी जब पहुंचे तो उन्होंने कुत्तों को भगाया। वो तो मतलब एक तरह से कुत्तों ने खा ही डाला था, सैकड़ों जगह से 5-6 कुत्ते बार बार काटे तो कितना होगा। जब उनको यहां लाए तब कहा कि यहां तो इसका इलाज हो नहीं सकता, मथुरा चलना पड़ेगा। श्रीधर बाबा घटना सुना रहे थे, रोज उनके श्री चरण दाबने और अन्य सेवाओं का भी सौभाग्य मिला था। तो उन्होंने बताया, वृंदावन निष्ठा के विषय में बताया कि उन्होंने कहा नहीं। तो उनका बाबा फिर तो कुत्तों ने काटा है, शरीर छूटे। हाँ, हमने तो दे दिया शरीर वृंदावन को। अब ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सा प्रारब्ध बकाया रह जाता है।
संतों के चरित्रों में बुद्धि काम नहीं करती। जीवन हो गया अखंड वृंदावन वास करते, जीवन हो गया भगवत भजन करते, वयोवृद्ध हैं, 6 कुत्ते से आक्रमण करवाकर उनके शरीर को घायल किया जा रहा है। गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए पूरा जीवन हो गया, वो बोले पैर की हड्डी टूट गई और मतलब हिल भी नहीं सकते। समझ में नहीं आता, हरि तेरी गति लक्ष्य, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। घोर अपराधी जुखाम नहीं होता, और कई लाख नाम कीर्तन करने और 22 बाजारों में कोड़ों से खाल, हरि तेरी गति लक्ष्य न पड़े। मतलब इसके निर्णय से बाहर की बातें हरि की होती है। उसी जिसके वो कृपा करके हृदय में बैठकर वो स्वयं समझा दे तो समझ जाए, नहीं हरि तेरी गति लक्ष्य न पड़े। कहूं बिजौरो न बेली, हरि को ऐसो ही सब बड़ा विचित्र खेल है। बाबा ने कहा कि जो हमारे शरीर में घाव हुए हैं, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। और उनका इतने से ही नहीं, इसका जहर चढ़ेगा, मर जाओगे। तो बोले हमने तो अपने शरीर को वृंदावन को दे दिया है। नहीं कुछ नहीं। बाबा ने कहा रोज रज लगाते, और फिर कई वृंदावन के धनी मानी लोग औषधि, कुछ नहीं हुआ, सब धीरे धीरे घाव भर गए, धीरे धीरे सब ठीक हो गए। तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इनके पेट में अभी वो छेद है जो डायलिसिस होता है, उसमें मवाद पड़ गया, और ऐसा मवाद पड़ा कि ऐसे करते तो सब कितनी मतलब कठिन बात है ना। उसी से डायलिसिस करना, वही सड़ रहा है। हमने दिखाया और ये हुआ कि अब इनको फिरोजाबाद तो फरीदाबाद कहाँ जाना पड़े। हमने कहा भैया जाओ, एक दिन की बात है, आप जाओ, मतलब अगर ये बढ़ गया और अंदर सड़न चले तो उनका नहीं, अब तो सामने बैठे कि अब तो हम अपने शरीर को कुछ दिनों में अपने आप सूख गया, अपने आप ठीक हो गया। माना आपकी निष्ठा की परीक्षा के लिए कोई भीषण कष्ट आ सकता है, आपके हृदय में ये होना चाहिए कि हमने ये देह श्री जी को दी। अब देखो, एक क्षण में स्वस्थ शरीर गाड़ी से एक्सीडेंट होता, मर जाते हैं। बोले वो हवाई जहाज क्रैश हो गया, बोले इतने मर गए, ये हो गए। कुछ भी एक जीवन श्री जी के लिए नहीं दे सकते, एक जन्म श्री जी के लिए। तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए। धन्वंतरी जी ने शोध किया कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य है, वो अच्युत केशव गोविंद नाम के 1000वें अंश अगर कहा जाए तो वो भी नाम का अपमान होगा। इतनी सामर्थ्य भगवान नाम में है। मतलब समझिए आप कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य हमारे प्रभु से आई है, और प्रभु जिनके अधीन है वो हमारी लाडली जू है, और लाडली जू के निज महल को शरीर दे दिया है। नष्ट ही तो होगा, विनाशी है तो नष्ट ही तो होगा, अमर थोड़ी हो जाओगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाना ही है, चाहे जितने स्वस्थ हो जाना ही। बड़े बड़े परमहंस चले गए, अपने लोगों को क्या है। एक बार निश्चय करो, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। देह को, यहां मन की बात नहीं कह रहे, जैसे ज्ञान विज्ञान बघारने वाले अपने लोग कभी कभी कह देते हैं, अरे भाई शरीर कहीं भी है, मन प्रियालाल में है। तो प्रबोधानंद जी मना कर रहे, स्पष्ट कह रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर बाहर नहीं रहना चाहता। अगम्यागमन करके वृंदावन में रहना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मतलब आप वृंदावन की महिमा को समझिए। वृंदावन की खास महिमा क्या है? बोले देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। एक सूत्र जीवन में कभी भी टलने न पावे, कैसी भी परिस्थिति हो, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक। वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। नहीं सो माता पिता ने मित्र पुत्र को नाहि, वृंदावन के बसत ही जो अंतर करे माए। वृंदावन के वास में के जो भी व्यवधान पैदा कर दे, हम शरीर को श्री वृंदावन में ऐसे समर्पित करें। अब धैर्यपूर्वक विचार कीजिए, यदि ऐसे वृंदावन को आपने अपने शरीर को समर्पित कर दिया है, तो फिर कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी? कौन सी ऐसी बात? आपको जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाए।